गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ शर्मा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ शर्मा फिजिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे जेई एडवांस पीवाईक्यूज। ठीक है, तो ये है जेई एडवांस 2026 का पेपर वन का क्वेश्चन थर्ड। पेपर वन का क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड हम ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा थर्ड क्वेश्चन जो हमारा था इट वॉज बेस्ड ऑन रोलिंग, प्योर रोलिंग के ऊपर था। क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड मेंशन था, क्या मेंशन था? विदाउट स्लिपिंग। तो क्वेश्चन पढ़ें एक बार। ये कहता है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर विदाउट स्लिपिंग रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद द सेंटर ऑफ मास स्पीड वी नॉट। ठीक है, यानी इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है ये। इसका रेडियस कितना है? आर, और इसका सेंटर ऑफ मास कितने स्पीड से जा रहा है? वी नॉट से। तो ये रोल कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसका एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। मैंने मान लिया क्या है? ओमेगा नॉट। अब क्योंकि रोल्स विदाउट स्लिपिंग लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्योर रोलिंग की। बेटा प्योर रोलिंग कहीं भी आप सुनते हैं उसका मतलब, प्योर रोलिंग का डायरेक्ट मतलब आप मैथमेटिकल ये इक्वेशन लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा या फिर a इज इक्वल टू आर अल्फा। अब ऑब्वियसली यहाँ कहीं एक्सेलरेशन की बात हो नहीं रही है तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। v क्या है? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी यहाँ दे रखा है इन्होंने v नॉट। ठीक है, r है रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी मैंने मान लिया है ओमेगा नॉट। ठीक है ना। ये कंडीशन कब की है? जब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, और इसका स्पीड का वैल्यू भी दे रखा है, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर बाई 3। अब देखो क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वर्टिकल एज, यानी ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हुआ ना बेटा ये, और इसका वर्टिकल एज है ये। तो अब बोला क्या है? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एट द मोमेंट व्हेन द सिलेंडर लूजेस कांटेक्ट विद द सरफेस। अब देखो ये बहुत बच्चों को नहीं समझ आएगा। अब यहाँ पे देखो फील क्या हो रहा होगा कि ऐसे सरफेस है सर, ऐसे ऑब्जेक्ट आया ऐसे और एकदम ऐसे टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना। प्रैक्टिकली बहुत मन में ऐसा इंट्यूशन आ रहा होगा कि ऐसे होगा, बट एक्चुअली में देखो क्वेश्चन में लास्ट में मेंशन क्या किया है? सिलेंडर लूजेस कांटेक्ट विद द सरफेस। किस वजह से? ड्यू टू रोटेशन अराउंड द कॉर्नर। ये जो कॉर्नर देख रहे हो बेटा, ये वाला देखो, मैं ग्रीन कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो कॉर्नर है बेटा ओ, इस ओ कॉर्नर के अबाउट क्या हो रहा है? रोटेशन। यानी इस ओ को सेंटर मानते हुए ये जो सिलेंडर है ये रोल कर जाएगा। किस प्रकार से रोल कर जाएगा? ये हमारा सरफेस था, ये इसका वर्टिकल एज है। ठीक है, और यहां मैंने बनाया, ये देखिए इस तरीके से। ये जो एज है इसको मैंने माना ओ। क्वेश्चन में दोबारा पढ़ो क्या लिखा है? ड्यू टू रोटेशन अराउंड द कॉर्नर, यानी इस कॉर्नर पॉइंट ओ, जो पॉइंट ओ है ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर के अबाउट रोल कर जाएगा। तो यानी कि मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है इसका ए, तो ये ए जो है ओ से एक डिस्टेंस को रेडियस मान के ये ऐसे रोटेट कर जा रहा है, ओ को सेंटर मानते हुए ऐसे रोटेट कर जा रहा है। फील आ रहा है ना? ओ को सेंटर मानते हुए ये रोटेट कर जा रहा है। तो ओ से ए क्या है? वही रेडियस है आर। ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा है कि जब कांटेक्ट छूट जाएगा तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा। तो पूछा ना स्पीड ऑफ ए सेंटर ऑफ मास, तो मैंने मान लिया स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? v। ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास का स्पीड रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पे बेटा रोल कर रहा था तो ये रेडियस था, रेडियस के परपेंडिकुलर था ना v नॉट, तो ऐसे ही रेडियस के परपेंडिकुलर मैंने मान लिया स्पीड क्या है? v। और इस वक्त एंगुलर वेलोसिटी मैंने क्या मान लिया है? ओमेगा। अब रोटेशन दिया है तो बेटा यहाँ भी रोटेशन कुछ नहीं बोला, तो ऑब्वियस बात है यहाँ भी प्योर रोटेशन होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो यहाँ भी इनफ फ्रिक्शन मान के चलेंगे, क्योंकि है तो एक ही सरफेस ना। तो यहाँ भी इतना फ्रिक्शन है कि प्योर रोलिंग होगा। तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यानी ये इक्वेशन जो है v नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट, ये इस कंडीशन के लिए है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा ये इस कंडीशन के लिए। तो जब रोटेट कर रहा है ओ पॉइंट के अबाउट, उस वक्त का हमें को एफ बी डी बनाना है। ठीक है, जब रोटेशन हो रहा है उस वक्त का एफ बी डी बनाना है। देखना, मैं वो सरफेस दोबारा बना रहा हूं। ठीक है ना। अरे यार
ठीक। क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे इस पे? जो फोर्सेस है बेटा उनको मैं बना रहा हूँ इस कलर से। सेंटर पे mg लगेगा, नो डाउट, ठीक है ना। ये जो एज है बेटा, जहाँ कांटेक्ट है वहाँ नॉर्मल लगता है। नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होता है? कॉमन सरफेस जो है, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसके परपेंडिकुलर। तो ये एज का तो कोई सरफेस है नहीं, ये स्फीयर का जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर। तो स्फीयर के परपेंडिकुलर क्या होगा? यानी कि सेंटर से पास होते हुए ये नॉर्मल लगेगा, ठीक है ना। फ्रिक्शन किधर लगता है बेटा? जैसे इस केस में देखो, इस केस में अगर यहाँ नॉर्मल लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगता है? या तो लेफ्ट में लगेगा या राइट में, नॉर्मल के परपेंडिकुलर। सरफेस के टेंजेंशियली लगता है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के टेंजेंशियली ऐसे लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देख के डरना नहीं बेटा, क्योंकि फ्रिक्शन का कोई यूज नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और क्या क्या फोर्स लगेगा यहाँ पे? फ्रिक्शन, नॉर्मल और mg, इसके अलावा कोई फोर्स लगेगा नहीं। मान लेते हैं बेटा कि जब ये कांटेक्ट छोड़ देगा तो उस वक्त mg का एंगल जो बन रहा है, यहाँ पे mg का एंगल बन रहा है, ये है थीटा। समझ रहे हैं? mg का एंगल विद नॉर्मल डायरेक्शन कितना बन रहा है? थीटा। अब ध्यान देना, मैं क्या क्या लिखने वाला हूं। मैं यूज करने वाला हूं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहता है? नेट फोर्स, नॉट ओनली नेट फोर्स बेटा, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू mv² बाय r। तो टुवर्ड सेंटर, यहाँ पे सेंटर है क्या इसका? यहाँ पे सेंटर है ये एज। सेंटर वही है ना बेटा जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, और क्वेश्चन में क्या बोला है? रोटेशन अराउंड द कॉर्नर। तो कॉर्नर ही मेरा सेंटर है। तो यानी कि, और ये ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ए पॉइंट, सॉरी सी बोल दो इसको, सी। तो यानी ये सी पॉइंट है, इट इज रोटेटिंग। ध्यान से सुनना, द पॉइंट सी इज रोटेटिंग विद सेंटर एट ए। तो इसका नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, यानी नेट फोर्स टुवर्ड्स ए निकालना है मेरे को, क्योंकि ए ही सेंटर है। तो बेटा ए की तरफ देखो, mg लग रहा है डाउन, तो mg का कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा? इस तरफ बेटा mg का कंपोनेंट इस तरफ, सेंटर की तरफ, ए की तरफ, mg cos थीटा आएगा, ठीक है। ये आ गया mg cos थीटा, और सेंटर से अवे लग रहा है नॉर्मल। देख लो mg cos थीटा, जो ग्रीन एरो बनाया मैंने, इसके उल्टा लग रहा है नॉर्मल, यानी -n। दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। ये किसके बराबर होगा? mv² बाय r, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब कांटेक्ट छूट गया, इसने बोला है कांटेक्ट छूट गया, तो मैंने माना है कि थीटा एंगल पे कांटेक्ट छूट गया। कांटेक्ट छूटने का मतलब ही क्या होता है बेटा? कि नॉर्मल जीरो हो गया। जब कांटेक्ट ही नहीं रहा तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा? mg cos थीटा इक्वल टू mv² बाय r। m से m कट आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? v² इज इक्वल टू rg cos थीटा, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गया हमारा, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन देखो क्या बनाएंगे यहाँ पे, ध्यान देने वाला। दूसरा इक्वेशन हम क्या बना रहे हैं? दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए बेटा मैं फिर इस डायग्राम को रिपीट कर रहा हूं। देखो ये स्फीयर यहां पे रोटेट कर रहा था, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था, इसको बोल दो ए। जब कांटेक्ट छूट रहा है बेटा तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया। ऑब्वियसली आपको फील हो पा रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास जो है थोड़ा नीचे आ गया। देखो पहले सेंटर ऑफ मास का लेवल ये था, अब सेंटर ऑफ मास का लेवल ये है कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया है? सेंटर ऑफ मास जो है इतना नीचे आ गया बेटा, देखो इतना। समझ पा रहे हैं आप? ये है बेटा लेवल 1, ये है लेवल 2। लेवल 1 से उतर के लेवल बी, लेवल 2 पर आ गया सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास नीचे आया बेटा, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया होगा mgh, और जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है वही किस में चला गया होगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी कितना कम हुआ पहले हम ये निकालेंगे। इस सरफेस को हम मान लेते हैं बेटा रेफरेंस लाइन। तो अभी सेंटर ऑफ मास का हाइट कितना है? r।
और अब इसी से सेंटर ऑफ मास का हाइट कितना है, ये। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस। ये डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस। बेटा यहाँ से थीटा घूम गया था नहीं, ये अगर थीटा एंगल है तो ध्यान देना, ये साइड कितना होगा, ये भी थीटा होगा। तो अब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल देखना, ये अगर इसका हाइपोटेनस आर है तो ये लेंथ कितना होगा, आर कॉस थीटा। यानी ये डिस्टेंस जो है, ये ग्रीन एरो, ये कितना है बेटा, आर कॉस थीटा। यानी कि पहले हाइट था इसका ए का आर, अब इसका हाइट कितना हो गया है, आर कॉस थीटा। तो कितना हाइट कम हो गया है, डेल्टा एच कितना कम हो गया है, आर माइनस आर कॉस थीटा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितना कम हो गया है, एम जी डेल्टा एच, यानी कि एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा, इतना पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया है। पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है तो ये किस में गया होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे देखो, अब ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है तो ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। तो हम सीधे क्या करेंगे, हम इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे इस पॉइंट के अबाउट। ये पॉइंट बेटा जो कांटेक्ट है ग्राउंड से ए, क्योंकि देखो जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसके अबाउट टोटल एनर्जी निकाल दो, उसमें ट्रांसलेशन भी आ जाता है, उसमें रोटेशन भी आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये इतना जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ ये किस में गया, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज में, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो ये फाइनल कितना हुआ बेटा, इसी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, रोटेशनल पॉइंट के अबाउट। ये वाला पॉइंट देखो, पहले इस पॉइंट के अबाउट था, इसको बोल दो 1, अब इस पॉइंट के अबाउट है 2। तो इस पॉइंट के अबाउट हम निकालेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई, और फाइनली एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, ये देखो फाइनल हो गया ओमेगा, और इनिशियली कितना था, ओमेगा नॉट। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना था, हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज होगा नहीं, तो ये हो जाएगा एम जी, आर कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोबारा इसको लिखेंगे एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, हाफ आई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। और आई कितना होगा, किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट 1 के अबाउट, ये जो पॉइंट 1 है। तो सिलेंडर है बेटा, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। पहले ऐसे थ्योरम लगा के पॉइंट 1 के अबाउट लगाएंगे तो क्या ऐड हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3/2 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हाफ आई, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एम जी आर माइनस एम जी आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा 3/4 एम। अब बेटा आर को अंदर भेज दूंगा मैं, आर को अंदर भेजने से क्या होगा, ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा, देखो आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्योंकि आर ओमेगा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी आर ओमेगा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, आर ओमेगा नॉट हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। ये बचेगा 3/4 एम। यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा एम जी आर माइनस एम जी आर कॉस थीटा। अब देखो ये जो इक्वेशन है, इधर दोनों साइड अगर मान लो एम काटना नहीं था बेटा, एम का जरूरत पड़ेगा, इधर एम मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी एम मल्टीप्लाई कर दो, तो एम जी आर कॉस थीटा, यानी इसका वैल्यू हम क्या लिख देंगे, एम बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, एम से एम कट जाएगा दोनों तरफ, ये बचेगा जी आर माइनस वी स्क्वायर, 3/4 मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 वी स्क्वायर माइनस 3/4 वी नॉट स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब वी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा जी आर, वी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1, ये हो जाएगा 7/4 वी स्क्वायर। और इसको बेटा लेफ्ट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3/4 वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, देखो
रूट जी आर बाई थ्री। वी नॉट का वैल्यू रूट जी आर बाई थ्री है, तो वी नॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, जी आर बाई थ्री प्लस जी आर इज इक्वल टू 7/4 वी स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा बेटा, ये आएगा जी आर बाई फोर प्लस जी आर, यानी कि 5/4 जी आर इज इक्वल टू 7/4 वी स्क्वायर। ठीक है ना, 4 से 4 कट जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो v आपका आ जाएगा बेटा √5GR/7। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि देखना जब, 5GR/7, ऑप्शन बी आ जाएगा बेटा। समझ आया ना। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है, बस प्योर रोटेशन की कंडीशन लगानी है। यहाँ बेटा इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी लॉस, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस वो किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी में अब ये टेंशन नहीं लेना है कि हाफ एम वी स्क्वायर भी लिखना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लिखना है। हम सिंपली क्या करेंगे, आपको ये फैक्ट याद रखना है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है बेटा, ये वाला देखो, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये वाला बेटा, ये अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है यहाँ पर ए, इसके अबाउट अब सिंपली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ये आई भी कौन सा होना चाहिए, पॉइंट ए के अबाउट, यानी इसमें टोटल एनर्जी आ गया, इसमें रोटेशनल भी आ गया, इसमें वो ट्रांसलेशनल भी आ गया। ठीक है ना, तो वही मैंने किया है। तो एम आर स्क्वायर बाई टू होता है सेंटर के अबाउट, क्योंकि सिलेंडर है, तो सर्कमफेरेंस के अबाउट कितना हो जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो एक बुक में गिवन है, बहुत अच्छी बुक में गिवन, जिसको आप एज अ होमवर्क भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम वही सरफेस है बेटा, यहाँ पे एक रॉड रखा है, इसका लेंथ है L, मास है M। ठीक है ना, यहाँ पे एक रॉड रखा है, अब ये धीमे धीमे गिरना स्टार्ट होता है बेटा। अब आप इसको इमेजिन कर पा रहे हैं, धीमे धीमे गिरेगा तो एज पे खड़ा है तो ये भी कांटेक्ट छोड़ देगा। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा है, सेम क्वेश्चन, जब ये कांटेक्ट छोड़ देगा उस वक्त, मान लो ऐसे कांटेक्ट छोड़ दिया, मान लो इस केस में इसने कांटेक्ट छोड़ दिया ऐसे, कुछ थीटा एंगल पे कांटेक्ट छोड़ दिया, तो उस वक्त नॉर्मल कितना हो जाएगा, 0। तो उस वक्त इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। इट विल बी योर होमवर्क बेटा। नहीं समझ आता तो अगले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय।